गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन के सामने गुड़ तुच्छ नजर आया, उसके स्वाद के सामने। अब तो गुड़ भूल गया। ऐसे ही आप लोगों ने विषयों का गुड़ ही खाया है, आप लोगों ने माया मोह का गुड़ ही खाया है, इसलिए आपको यहाँ अच्छा लगता है, आनंद आता है। जिस दिन भगवान की भक्ति की गुलाब जामुन मुंह में जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा यार अभी तो हम गुड़ में थे, अब आए गुलाब जामुन में। भगवान की भक्ति गुलाब जामुन है। भगवान की भक्ति का भी नशा लगानी, रोग लगानी जिस दिन लग जाएगा उस दिन सब फीका फीका न जाए। संसार का सुख घटते क्रम में आनंद। और अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने कथा सुनी थी कि नहीं? देखिए, पिछली बार लोगों ने कथा सुनी थी तो यहाँ घटते क्रम में नहीं है, पहले दिन देखिए बढ़ते क्रम में है, क्योंकि ये कृष्ण की कथा है और कृष्ण आनंद का स्वरूप है। संसार के विषय घटते क्रम में होते हैं, जबकि भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान नाम ये बढ़ते क्रम में होता है, ये आनंद को बढ़ाता है। यहाँ आनंद, भगवान की कथा सुन लो, एक बार पूरी सुन लो, उसके बाद दोबारा फिर सुनने की इच्छा होगी। कोई ऐसा नहीं है जो एक बार पूरी कथा सुन के कह दे कि अब मैं तृप्त हो गया, और तृप्त हो गया तो उसने आनंद लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तृप्ति मिलती ही नहीं। सच कहें तो यहाँ प्यास बढ़ती है। भोगों को तो भोग लिया, खत्म, स्वाद खत्म, तृप्ति हो गई, लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद ना तृप्ति नहीं होती, यहाँ प्यास बढ़ती है, और यही प्यास परमात्मा तक पहुँचाती है। जैसे प्यासा व्यक्ति खोजता खोजता कुएं के पास पहुंच जाता है, पानी के करीब पहुंच जाता है, ऐसे भगवान के दर्शन की जिस दिन प्यास लग जाएगी ना, सच कहता हूँ खोजते खोजते भगवान तक पहुंच जाओगे। यही प्यास हमें पहुंचाएगी उस परमात्मा तक, उस ईश्वर तक, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। चाहते हो ना भगवान तक पहुंचना, मिलना चाहते हो? सच्चिदानंद ईश्वर आनंद का सागर है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है, तापत्रय विनाशाय, हमारे दुखों का विनाश करता है, नाश करता है। और ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। नैम से सूतमासीना, नैमिषारण्य भगवान के सुदर्शन चक्र को देवताओं ने कहा प्रभु हमें कोई सत्संग करने की जगह बताओ। भगवान ने सुदर्शन को छोड़ दिया, जहां ये स्पर्श कर जाए जमीन को वो समझना भूमि उत्तम है। सुदर्शन छोड़ा, तब नैमिषारण्य की भूमि को स्पर्श किया सुदर्शन ने, और नैमिषारण्य में सारे संत 88,000 संत बैठे हैं। वहाँ सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देखकर सब खड़े होकर प्रणाम करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धिते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। अथा कथा कैसी सुननी चाहिए मैया जी? कथा ऐसी हो जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुननी चाहिए, है ना? भक्ति बढ़े। अच्छा, आप लोगों की कथा सुनकर भक्ति बढ़ती है कि नहीं? किस किस की बढ़ी है? जो जिनको प्रैक्टिकल हुआ है कृपया वो हाथ उठा सकते हैं। प्रैक्टिकली ज्यादा होता है, बढ़ी आपकी कथा सुन के बढ़ी। भक्ति ज्ञान, ज्ञान भी बढ़ता है और वैराग्य भी बढ़ता है। देखिए भक्ति जरूरी है, ज्ञान, भक्ति ज्ञान भी जरूरी है। हमारी माताएं सवेरे सवेरे माला जपती हैं, मतलब भक्ति तो है, माला विधिवत अच्छे से जपती हैं, मतलब ज्ञान भी है। लेकिन वैराग्य ना होना तो भी माला जपना अधूरा माना जाता है। वैराग्य होना चाहिए। आप लोगों के अंदर वैराग्य है कि नहीं? वैराग्य कौन सा वाला? आइए थोड़ा हम सुनते हैं, सुनाते हैं। मैया ओ मेरी माँ, सुन लो कौन सा वाला वैराग्य होना चाहिए। एक सासू माँ थी, यहीं की थी, यहीं पड़ोस में रहती थी। एक सासू माँ सवेरे 5 बजे उठ जाती थी और माला जपती थी। गुरुजी ने मंत्र दिया था, माला जपती थी।
एक दिन वो माला जपने बैठी। माला गौमुखी में बंद था, कपड़े से ढक रखा था माले को। उसी समय बहू ने दूध चढ़ा दिया गैस में, चूल्हे पर दूध चढ़ा। सासू माँ माला जप रही थी। माला बड़ी मस्ती से जप रही थी, इसलिए तो बीच में माला छोड़ा नहीं, क्योंकि ज्ञान था तो माला बीच में नहीं, तो मतलब भक्ति थी, ज्ञान था। लेकिन अब दूध को देख करके ना अब आवाज माला जप रही है, बोल नहीं सकती, बुला रही है बहू। पर बहू तो पंचायत में मस्त थी। यहाँ चूल्हे पर दूध बहा जा रहा, बुढ़िया सोची राम राम में खीर बनाने के लिए 5 लीटर ली पूरा बहा, जल्दी जल्दी माला भी पूरा हो जाए, माला भी खबर लेती हूँ। पूरा दूध बहा दिया। देखो ये चक्कर है। वैराग्य ना होने से आपका मन भटक गया कि नहीं? मन क्यों भटकता? महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता, बहुत परेशान करता है। क्यों करता है? कारण है आपके हृदय में जरा सा भी वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है। भाई बहू को कितनी बार आपने समझाया, क्या वो सुनती है? मन माना करती है। इसलिए अब उसके मन का करती है तो करने दो, तुम माला पूरा करो। अब तुम्हारे चिल्लाने से दूध तो रुक नहीं गया, वो तो बहना था तो बह गया। कुछ हुआ क्या? माला और मन और दुखी, अरे राम, क्रोध आ गया, क्या क्या हो गया, पंचर हो गया, पूरा मन हो गया। इसलिए वैराग्य जरूरी है। दूध जिसने चढ़ाया उसको चिंता, तुम नहीं चढ़ाई ना, तुम चिंता मत करो, तुम माला जपो। भगवान जो काम करो समर्पण से करो, जो काम कर रहे हो उसी को करो। एक काम कर रहे हो और दूसरे में मन लगेगा, तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब सद है। एक काम कर रहे हो तो पहले उसे पूरा करो, फिर दूसरे को देखो। तो दूसरे को देखोगे तो ना माला पूरा हो पाएगा, ना वो काम पूरा, ना तुम दूध बचा पाई, ना तो माला कर पाई, मतलब ना घर की रह गई। इसलिए वैराग्य जरूरी है। भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य जरूरी है। महाराज बहू बड़ा परेशान करती, खाना नहीं देती। कोई बात नहीं, बहू परेशान करती है तो परेशान करती है तो भी आप खुश रहने की आदत बनाओ, क्योंकि दुखी रहने से भी कोई फायदा नहीं है, परेशान रहने से भी कोई फायदा होए तो हाँ चलिए हम परेशान रहते हैं। हम सदा रोते रहते हैं, महाराज बेटा परेशान करता, बहू परेशान, नाती है, फलाना ठिकाना, हम हमेशा रोते रहते हैं ना। हमेशा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जो होना है वो होगा। कुंती कृष्ण के करीब थी, लेकिन कुंती के बच्चों को भी वनवास जाना पड़ा कि नहीं? 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। पांडवों के संग साक्षात भगवान थे, लेकिन क्या भगवान बचा सके? बोलो नहीं ना। राम तो स्वयं भगवान थे ना, क्या स्वयं को वनवास जाने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। जब वो अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, अर्जुन अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, कृष्ण अपने जीवन के दुख को नहीं रोक पाए, जेल में पैदा हो रहे हैं मेरे भगवान कृष्ण, जेल में जन्म लिया, मम्मी पापा बेड़ियों में बंद हैं, जेल में कितना अत्याचार कंस करता, कितना कुछ कर पाए भगवान? समय के पहले कुछ नहीं हुआ। जन्म लेते ही भगवान चाहते तो कंस को मार देते, लेकिन समय नहीं था ना। समय के पहले कुछ नहीं होता मेरी माँ, समय का इंतजार तो करना पड़ता है। ये छोटा सा बच्चा आपकी गोद में है, अब इसे जवान होने में समय लगेगा कि नहीं? हम कहें नाना ये कल जवान हो जाए, परसों इसकी शादी कर देंगे, तो हमारे चाहने से होगा? हम चाह रहे हैं कि ये जवान जल्दी से बुढ़ा हो जाए, तो क्या हमारे चाहने से हो जाएगा? हम चाह रहे हैं कि अभी 4:30 बज रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अभी रात हो जाए, हो जाएगी? हम चाह रहे हैं कि अभी बढ़िया बढ़िया हमें
कश्मीर में होने वाली केसर इंदौर में पैदा होने लग जाए, इंदौर का किसान केसर की खेती करने लग जाए तो यहाँ का किसान भी माला माल हो जाए। हम चाहते हैं ऐसा है, पर क्या हो सकता है? बताइए, हमारे चाहने से कुछ होता है? मैया जी, ओ मेरी माँ, होता है। हम चाहते हैं कि आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे, हम चाहते हैं कि आपकी बहू आपके खूब सेवा करे, पांव दबाए, भोजन दे, आपकी आरती उतारे। हम चाहते हैं कि इंदौर का हर बेटा अपने माता पिता की रोज आरती उतारा करे, चरण धोकर पिया करे। क्या हमारे चाहने से हो जाएगा? यदि हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ किसके चाहने से होगा? दिन उसकी मर्जी से होता है, रात उसकी मर्जी से होती है, बारिश उसकी मर्जी से होती है, सर्दी गर्मी उसकी मर्जी से होता है। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से हुआ। हमें ये वाली माँ नहीं, ये वाली माँ मिलनी थी, वो वाली मिल गई। हमारी मर्जी से आज तक कुछ हुआ हो तो बता दो। हुआ? जब हमारी मर्जी से कभी कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो हम अपनी मर्जी जबरदस्ती क्यों लगाएं? बोलो। हम परेशान, निवेदन है शांति, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ऐसी कथा सुनाइए सूत जी, हमारी भक्ति बढ़े। सौनक जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। सौनक जी ने प्रश्न, सौनक जी ने कहा, सौनक जी ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं ये कथा जो आप सुनना चाहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आए थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र आ गए, सुखदेव जी सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा, हे सुखदेव जी ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम प्रेमी बनकर आते तो हम सुना भी देते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की हुआ करती है, प्रेमियों की कथा है ये। इसलिए भक्तों कथा बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। इंद्र ने वहां से विदा लिया। 7 दिन में जब परीक्षित ने कथा सुनकर मुक्ति पाई तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा सुनकर कोई मुक्ति? तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रख करके तौलना चाहा, लेकिन जब देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र को आश्चर्य हुआ, भगवान से प्रार्थना की प्रभु कहाँ हो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। भगवान भागवत से प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु आप भागवत जी से क्यों प्रकट हो गए? भगवान कहते हैं कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो मैंने भक्तों से कहा था जहाँ जहाँ ये भागवत होगी वहाँ वहाँ मैं रहूंगा। तो भागवत में ही भगवान विराजते हैं भक्तों, प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। इस कलयुग में भगवान कहाँ है? भागवत जहाँ है, सत्संग जहाँ, वहाँ भगवान है ना। भागवत में आनंद है, भागवत में सुख है, भागवत में शांति है। अच्छा भागवत में आप लोगों को शांति मिलती है कि नहीं? एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी भागवत में शांति कैसे मिल सकती है? हमने कहा जैसे दिन के 12 बजे कोई बट वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो शांति मिलती है, मिलती कि नहीं? अभी कलश यात्रा थी,